अगर आप टेट, सी टेट या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाल विकास यानी कि सीडीपी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो पहली बार बने हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा पेस्टालॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर विलियम जेम्स। आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, सुनना है, क्योंकि सुनकर ही बहुत सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र किसने दिया? जो आईक्यू फॉर्मूला था वो दिया था टर्मन ने। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। तो ये आप कमेंट करें कि कौन कौन सी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था बीएफ स्किनर। ऑपरेंट जो कंडीशनिंग थी वो दिया था बीएफ स्किनर। किस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था को। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? जो ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। कोहलबर्ग का सिद्धांत विकास के किस पहलू से संबंधित है? तो नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। प्रयोजनावाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म के प्रतिपादक कौन थे? याद रखना है आपने, जॉन डीवी। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। स्कीमा अवधारणा का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। बच्चों में भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा नोआम चोम्स्की। प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर जॉन डीवी। खेल विधि प्ले वे मेथड के जन्मदाता कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके फ्रोबेल। अगला है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो इनसाइट लर्निंग जो दी है वो किसने दी है? कोहलर ने दी है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। किंडरगार्टन प्रणाली किसने दी? फ्रोबेल ने दी है। पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया है? कुत्ते पर किया है। समयगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो डैनियल गोलमैन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीई भारत में कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को बिना भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये हमारा एक पठन विकार है यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर। डिसकैलकुलिया क्या है? यह है गणितीय अक्षमता। डिसग्राफिया लेखन विकार। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। बच्चे सक्रिय अन्वेषक हैं, यह कथन किसका है? तो ये कहा था जीन पियाजे ने। समीपस्थ विकास का सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। जेडपीडी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो किसने दी? वाइगोत्स्की ने। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय लगता है? तो माइक्रो टीचिंग में 36 मिनट। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता को कैसा सामाजिक ढांचा माना जाता है? राइट आंसर स्थिर। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से? मूर्त, सामाजिक और अमूर्त। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं का कितने स्तरों वाला पदानुक्रम दिया? तो 5 दिया है। ये आपको किसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। इससे आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि जो सबसे टॉप पर है वो कौन सा पदानुक्रम है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें प्रमुख स्थान किसका होता है? राइट आंसर बालक का। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था गिलफोर्ड ने। व्यक्तित्व मापन की रोशा स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया? राइट आंसर हरमन रोशा। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो राइट आंसर मारिया मॉन्टेसरी। सीखना एक डैश प्रक्रिया है। तो राइट आंसर निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सोशल लर्निंग के लिए कौन जाने जाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा। ऑब्जेक्ट
परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, पियाजे की किस अवस्था में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियजनित गामक अवस्था। आपको मैंने पीछे भी कहा था कि कमेंट करें जो अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं दी है उनमें से कौन कौन सी अवस्थाएं। तो पहली अवस्था ये हो जाती है इंद्रियजनित गामक अवस्था। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर स्टीफन एम कोरे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। इंद्रियजनित गामक अवस्था की 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होगी वो होगी 7 से 11 वर्ष। विकास की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? अच्छा, यहाँ पे एक और अवस्था जो बची उसको कमेंट करें कि कौन सी अवस्था बची। विकास की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। बुद्धि लब्धि जो IQ शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था विलियम स्टर्न ने। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो बिने और साइमन ने। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण और समायोजन। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। हमारा आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुविधादाता। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये सीरीज आगे को कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल से और भी वीडियोस को देख सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।